अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का एक राइडर जिसको AIB राइडर कहते हैं, एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट्स या एक्सीडेंटल इंडेमनिटी बेनिफिट्स, इसका स्टैंड फॉर है। दोस्तों, कोई भी शख्स जो है अगर इस राइडर को खरीदना चाहता है तो डेफिनेटली उसकी एक कॉस्ट है जो उसको अदा करना पड़ती है स्टेट लाइफ को। उसके बाद जो है उसको इस प्लान के अंदर शामिल किया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकवा और शिकायतें करते नजर आते हैं जब खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है, कोई इंजरी सरजद हो जाती है और जब वो क्लेम के लिए जो है वो कहते हैं, लेकिन चूंकि उनकी पॉलिसी के अंदर उस राइडर को शामिल नहीं किया गया होता है, ना ही उन्होंने उसकी कॉस्ट दी होती है, तो लिहाजा उनका जो क्लेम है AIB का वो रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपने किसी चीज की पेमेंट अदा नहीं की, कोई फैसिलिटी जो है आप अवेल करना चाहते हैं, जब तक आपने उसकी कीमत अदा नहीं की तो डेफिनेटली आप उसकी अवेल उसके बेनिफिट्स को नहीं कर सकते। इसी तरह से आज की वीडियो AIB राइडर की जो कॉस्ट है उसके ऊपर है, क्योंकि बेशुमार हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनको नहीं इल्म कि इसके अलग से चार्जेस होते हैं, और जब अब वो आप चार्जेस अदा करने के लिए रजामंद होते हैं तो तब स्टेट लाइफ जो है आपकी पॉलिसी के अंदर उनको शामिल किया जाता है उस राइडर को। और डेफिनेटली ये जो कॉस्ट है दोस्तों, ये नॉन रिफंडेबल कॉस्ट है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कॉस्ट है जो कि स्टेट लाइफ के ऊपर वो सारी की सारी कॉस्ट बियर करना पड़ सकती है स्टेट लाइफ को। तो चूंकि अगर अल्लाह करे खैर मुद्दत मुकम्मल हो जाए और कोई इंजरी सरजद ना हो, तो ये वाले जो पैसे हैं आपके, ये आपको वापस अदा नहीं करता स्टेट लाइफ। यही वो वजह है कि लोग जो है इसको शामिल नहीं कराते पहले। जब खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनुमा हो जाता है, तब वो सोचते हैं कि काश हम इसको ऐड करवा लेते। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज है, लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आप इसकी जो कॉस्ट है उसको बियर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी हासिल करते हैं वो तो डेफिनेटली इसको नहीं ऐड कराते। वो लोग जो प्रोटेक्शन ओरिएंटेड माइंड रखते हैं और मैक्सिमम अपनी पॉलिसी को कवरेज फराहम करने के लिए पॉलिसी हासिल करते हैं, वो इस राइडर को बहुत अच्छे तरीके से अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करवाना चाहेंगे। तो दोस्तों, इनकी कॉस्ट क्या है? क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। आपका क्या नेचर ऑफ वर्क है? एक बंदा मेरी तरह के जो ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है उसके लिए अलग कॉस्ट है। एक बंदा जो रोड के ऊपर गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग करता है, उसके लिए अलग कॉस्ट है। इसी तरह से पेशे के एतबार से दोस्तों इसकी जो कॉस्ट है स्टेट लाइफ चार्ज करती है। तो वो कितनी है दोस्तों, उसके लिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये दोस्तों आ गई है कॉस्ट। सबसे पहले ड्राइवर की अगर हम बात करते हैं, दो तरह के इसके अंदर दोस्तों रेट मौजूद है। अगर किसी ने ADB राइडर खरीदना है, स्टेट लाइफ का जो सबसे सस्ता राइडर है वो ADB राइडर है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। खुदा न खास्ता पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है, किसी हादसे की वजह से होती है, तो स्टेट लाइफ सम एश्योर्ड का 2 टाइम पॉलिसी होल्डर्स के जो वर्षा है उनको अदा करती है। दोस्तों, ये सबसे कम चार्ज स्टेट लाइफ ADB राइडर के लेती है। और AIB अगर आप लेते हैं तो फिर इंजरी प्लस एक्सीडेंटल डेथ कवरेज दोनों उसके अंदर शामिल होते हैं। बेशुमार लोग जो है इस बारे में नहीं जानते कि जब आप AIB लेते हैं तो उसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो है उसके अंदर शामिल होता है, उसकी कॉस्ट भी शामिल होती है। खुदा न खास्ता अगर फिर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो स्टेट लाइफ जो है डबल सम एश्योर्ड देने का पाबंद होता है। अगर ड्राइवर वो हर किस्म का खा, वो किसी गाड़ी का ड्राइवर हो, किसी रिक्शे का ड्राइवर हो, तो स्टेट लाइफ अगर ADB वो हमसे खरीदता है तो उसके 2.50 पर थाउजेंड पे ये है, क्योंकि स्टेट लाइफ का जो रेट होता है वो भी पर थाउजेंड के एतबार से है। इसी तरह से अगर आप इसको कन्वर्ट कर लें, अगर 1 लाख है तो डेफिनेटली आपको पता चल गया कि 250 रुपए उससे चार्ज होंगे। अगर 1 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, अगर 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो 2500 रुपए चार्ज होंगे। तो ये जो है वो पर थाउजेंड के एतबार से ये रेट दिए गए हैं। AIB है तो इसका मतलब 6 रुपए उससे चार्ज किए जाते हैं। और ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा, OE का मतलब है ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस इसका प्रोफेशन है और इसके जो चांसेस ऑफ इंजरी है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टेट लाइफ इससे ज्यादा चार्जेस जो है वो लेती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो इनको जमा करूं अगर मैं 2 और 6 को, तो 8 रुपए इसके ओवरऑल बनते हैं पर थाउजेंड। यानी अगर वो हमसे बड़ी 10 लाख सम एश्योर्ड की अगर वो पॉलिसी खरीदता है तो उसको 8,000 रुपए इसके अदा करना पड़ेंगे AIB राइडर को खरीदने के लिए।
इसी तरह से दोस्तों अगर कोई वेल्डिंग है हर किस्म का, इसको भी 8 रुपए अदा करना पड़ेंगे। अगर सिक्योरिटी का, अगर वो अकेला एआईबी लेता है तो फिर डेफिनेटली उसके चार्जेस उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। अगर वो एआईबी खरीदता है तो ऑक्यूपेशन चार्जेस को उसको लगने ही लगने हैं। मजदूर है अगर हर किस्म का, तो उसको भी 8 रुपए चार्ज करता है। किसाब है अगर, तो 1.88 एडीबी के लिए, और ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा इससे नहीं लिए जाते। 6 रुपए एआईबी, यानी इसको 6000 अदा करना पड़ेंगी। ये दोस्तों मैं वो बात कर रहा हूँ जो 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी, यानी 50,000 रुपए जो सालाना वाली पॉलिसी है तकरीबन, उसके साथ जो चार्जेस हैं। अगर डेफिनेटली मालियत कम होगी तो ये चार्जेस भी कम हो जाएंगे। चार्जेस कम होने से मुराद ये है कि अगर 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी होगी तो जहां 6000 वो दे रहा है वो 3000 देगा, और डेफिनेटली उसके हिसाब से उसको जो कवरेज फराहम की जाएगी वो भी उसकी मालियत में भी कमी वाक़या हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर गधा गाड़ी है तो वो भी 6 रुपए फी हजार। कोक है अगर शेफ है तो वो 5 रुपए फी हजार, यानी अगर 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो उसको 5000 रुपए अदा करना पड़ेगा। कबाड़िया है अगर, तो उसको तो 10 रुपए से भी 10 रुपए तक पहुंच जाता है। उसका लिफ्ट ऑपरेटर है अगर, तो वो भी 6 रुपए। पीडीसीएल में लाइन मैन है, क्योंकि ये भी बड़ा डेंजरस काम है, उसको भी 8 रुपए, यानी इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा, उसको भी 8 रुपए चार्ज। इसी तरह से वापडा वालों को भी 8 रुपए। मैकेनिक है अगर गाड़ियों का, बाइक मैकेनिक है तो उसको 5 रुपए। लेकिन यहाँ पर आप देखें इसको एआईबी बहुत ही सस्ता मिल रहा है, यानी 1.25, सवा रुपए सिर्फ और सिर्फ। यानी अगर वो 10 लाख सम एश्योर्ड की भी पॉलिसी खरीदेगा तो सिर्फ उसको 1250 रुपए अदा करना पड़ेंगे सिर्फ एडीबी की। और अगर वो एआईबी खरीदता है तो उसको डेफिनेटली 5000 रुपए अदा करना पड़ेगा। उसका इसी तरह से दोस्तों फिटर है, कारीगर है, मोटर वाइंडिंग कारीगर है, बढ़ई है, डेंटर है, आरा मशीन, चूंकि ये भी डेंजरस काम है, इस वजह से इसके भी चार्जेस बढ़ जाते हैं। आटा चक्की वो भी डेंजरस काम है। बॉयलर फायरमैन ये भी डेंजरस काम है। दूध फरोश दुकान पे ये मामूली काम है इंजरीज के हिसाब से, तो इससे भी 5 रुपए। अगर आप प्लांट ऑपरेटर की बात करते हैं इससे 6 रुपए प्लस 2 रुपए ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा। ट्रैफिक वार्डन से 5 रुपए। इलेक्ट्रिशियन है अगर हर किस्म का, तो उससे भी 5 रुपए फी हजार। यानी 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो डेफिनेटली आपको अब समझ आ गई होगी, तो 5000 रुपए अदा करना पड़ेगा उसको अलग से। अगर कोई ऑफिस मुलाजिम है या ऑफिसर है, ऑफिस में बैठ के काम करता है, या ज्वेलरी शॉप है किसी की, तो दोस्तों 4 रुपए, यानी सबसे जो लोएस्ट कॉस्ट है वो 4 रुपए, यानी 4000 रुपए आपको अदा करना पड़ेगी 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी पे। 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी पे 2000 अदा करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मालियत कम होती जाएगी तो दोस्तों इसी रेशियो से आपसे जो चार्जेस की अदायगी है वो भी कम से कम होती चली जाएगी। इसी तरह से दोस्तों पोल्ट्री शॉप और ये सारे के पुलिस कांस्टेबल जो है वो 6 रुपए, थानेदार जो है वो 5 रुपए, प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर 5 रुपए, पोल्ट्री 5 रुपए, ये रंग साज जो है ये भी 6 रुपए, राजगीर जो है 5 रुपए, जमींदार है अगर खुद काम नहीं करता वो भी 4 रुपए, लेकिन अगर जमींदार है खुद काम करता है तो उससे भी 5 रुपए। यानी ओवरऑल ये मैक्सिमम जो ऑक्यूपेशन है, मैक्सिमम हमारे जो प्रोफेशन है उनको कवर किया गया है इसके अंदर, ताकि आप लोगों को पता चल सके किस तरह से अगर कोई नेचर ऑफ वर्क थोड़ा सा डेंजरस है जिसमें चांसेस ऑफ इंजरी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजरी है वो ज्यादा है, तो दोस्तों उससे चार्जेस भी ज्यादा लिए जा रहे हैं। अगर इवन दो इसके बारे में नहीं पता होता, अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कि खुदा न खास्ता कब वाक़या रूनुमा हो जाए, इंसान के बस की ये बात नहीं है, लेकिन इंसान जो है डेफ़िनेटली अपने आने वाले वक़्त को महफ़ूज़ कर सकता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।